सुमन एक छोटे से गांव की रहने वाली और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके बावजूद उसकी शादी शहर में एक अच्छे खाते पीते घर में हो जाती है। अरे सुमन, माँ सुबह सुबह मंदिर चली गई है। तुम बिना देर किए मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे लेट हो रही है। अजी, मैं आपके लिए ऐसा नाश्ता लेकर आऊंगी कि आप तो अपने उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी। उसके बाद सुमन जल्दी से किचन में जाती है। हे राम, रात के सारे जूठे बर्तन अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे बड़ी वाली मशीन में डालकर धो लेती हूँ। सुमन सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है, मशीन के अंदर पड़े बर्तन धड़म धुड़ुम की आवाज करने लगते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे भगवान, ये क्या, वॉशिंग मशीन में आग लग गई। अरे बेवकूफ, किसने कहा था तुमसे वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने के लिए? कल आप ही ने तो मुझसे कहा था जी। अरे यार, वो मैंने डिश वॉशर के बारे में कहा था। वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या जी? अब वो तो इसका मिस्त्री ही आके बताएगा। 8-10 हजार से जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, बाहर नाश्ता कर लूंगा। और तुम भगवान के लिए माँ के आने तक घर के किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और फिर राहुल चीटकर घर से चला जाता है। इस तरह अलग अलग रहन सहन के चलते और शहर की नई जमाने की चीजों से अनजान सुमन अक्सर कोई ना कोई बेवकूफी कर देती थी। इसी तरह एक दिन सुमन कमरा साफ कर रही होती है कि तभी उसकी नजर राहुल के लैपटॉप पर पड़ती है। मेरे पतिदेव का भी जवाब नहीं, इतनी महंगी चीज को ऐसे ही रख के छोड़ दिए। ओहो, कितनी धूल जमी है इस पर। अभी इसे साबुन से रगड़कर साफ कर देती हूँ। उसके बाद सुमन राहुल के लैपटॉप को साबुन से धोकर कपड़ों के साथ सूखने के लिए रस्सी पर टांग देती है। शाम को राहुल जब घर लौटता है तो अपने लैपटॉप को इस तरह रस्सी पर टंगा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, मेरा 1 लाख का लैपटॉप इस रस्सी पर क्यों लटक रहा है? सुमन, यहाँ आओ। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? अब भगवान के लिए ये मत कहना कि तुम्हारे गांव में लोग लैपटॉप को इसी तरह धोकर सुखाते हैं। आपको पता है जी, इस पर कितनी धूल जमी थी। एक तो आप खुद अपनी चीजों को साफ सफाई से रखते नहीं है, ऊपर से जब देखो मुझे आंख दिखाते रहते हैं। हे भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? उसके बाद सुमन रोने लगती है। तभी वहाँ सुमन की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही है। आप अपनी आंखों से ही देख लो, आपकी लाडली बहू ने मेरे इतने महंगे लैपटॉप के साथ क्या किया है। अब ये किसी काम का नहीं बचा। अरे, गलती तो इंसान से ही होती है ना, तू इसे प्यार से भी तो समझा सकता था ना। अरे बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे नहीं चलती। पति पत्नी दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। और तू है कि जब देखो इस पर धौंस जमाते रहता है। बड़ा आया तू, चल बहू यहाँ से। उसके बाद राहुल भी मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन सुमन बाजार में खरीदारी करने जाती है। अरे बहन जी, ऐसा सामान आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का है। बाप रे बाप, 600 रुपए? अरे भैया, 100 रुपए की चीज 600 रुपए में दे रहे हो? अरे लूटना है तो जाकर बैंक लूटो ना, हम गरीबों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? रहने दो जी, नहीं चाहिए मुझे। और सुमन वहां से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे आवाज देता है। अरे बहन जी, सुनिए तो। अच्छा, कितने रुपए देंगी आप? 200 रुपए दूंगी मैं, इससे 1 पैसे भी ज्यादा नहीं दूंगी। अरे बहन जी, ये तो बहुत कम है। एक काम कीजिए, 400 रुपए दे दीजिए बस। 200 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दो, वरना मैं तो चली। अच्छा ठीक है, 200 ही दे दीजिए, वैसे भी बोहनी का टाइम है। इस तरह सुमन पूरे बाजार में घूम घूम कर खरीदारी करती है। शाम को जब राहुल घर लौटता है तो घर में सामान का ढेर लगा देख चौंक जाता है। अरे बाप रे, लगता है सुमन पूरा बाजार खरीद लाई। इस औरत के कारण मैं तो एक दिन कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा। अरे क्या हुआ,
अपने आप से क्या भरभरा रहा है। अरे माँ, ये सब क्या है? इतना सारा सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, अभी घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। क्यों? शादी के पहले तू भी तो घर के लिए इतना ही सामान लाता था ना। अच्छा बेटा, जरा सोच के बता, ये सामान कितने का होगा? इसमें सोचना क्या है माँ, 10-12 हजार से कम में तो बात नहीं बनी होगी। मैं खुद यह सारा सामान हर महीने लाता था। इतना सुनते ही सुमन हंसने लगती है। अरे नालायक, ये सारा सामान मेरी बहू सिर्फ 3,000 में लेकर आई है। क्या आप तो मजाक कर रही हो ना? इतना सस्ता सामान सुमन कैसे ला सकती है? अरे बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, बहू ने तो हर महीने बचत करके तेरे लिए नया लैपटॉप भी खरीद लिया है। और तू हर महीने दुकानदारों के हाथ बेवकूफ बनकर 2-3 हजार की चीज 10-12 हजार में ले आता था। माँ, सिर्फ ज्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। अक्लमंदी के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके, बात करने की कला, ये सारे गुण भी होने चाहिए, और जो सुमन में है। तो ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान में समझदारी और अक्लमंदी का तालमेल भी होना चाहिए।